सच्ची मानिए, अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। 1-2 दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते, जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, ने रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही तो अमृत है। महाप्रभु, भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है और भोगों का आश्रय ये समस्त शक्तियों को ढक करके पाप, ताप, संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो, थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक नहीं। बाहर सच्ची कहते हैं कि दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते हैं, बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहां कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षण भंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप है हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है साधन करते करते, शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है
कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निन्मिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुणों में बरत रहे हैं, मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है, जहां शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते। शरीर बदला, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन हम वही हैं जो देखने वाले हैं। पहले रजोगुणी बुद्धि थी, फिर सतोगुणी आ गई, लेकिन हम बुद्धि को देख रहे हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, बुद्धि को देखने वाले। इंद्रियां पहले चंचल थी, फिर शांत हो गई, हम इंद्रियों को देख रहे हैं, दृष्टा है, हम इंद्रिय नहीं हैं। मन को भी हम देखने वाले हैं, हम मन नहीं है। स्वयं हम परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे अंश कहा जाता ना, तो चाहे एक चम्मच गंगा जल हो तो गंगा जल, और चाहे एक बहुत बड़े टैंकर भर के तो गंगा जल, और चाहे पूरी धारा तो गंगा जल। परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही है। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही, ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि, बदलने वाले के साथ एक है। संसार बदलने वाला, इंद्रियां बदलने वाली, शरीर बदलने वाला, बुद्धि बदलने वाली, मन बदलने वाला, चित्त बदलने वाला, अहंकार बदलने वाला, लेकिन जो मैं था वही मैं हूं, वही मैं रहूंगा। जिसको ये ज्ञान होता है वो सब कार्य करता हुआ कभी बंधता नहीं है। आप कभी बदलने वाला नहीं है, आप स्पष्ट देख लीजिए, आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। यह बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो, मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो।
तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे, ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तुम हो ही नहीं, और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो, शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने की नहीं। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। शरीर संसार सब तुमसे बिल्कुल अलग है। बचपन से अभी तक देखो, वो बदल रहा है, तुम नहीं बदल रहे, तुम देखने वाले। पर यहां तन्मयता इतनी है कि हम बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बोले पहले हम बालक थे, अब हम जवान हो गए, अब हमारे लड़का बच्चा है, अब हम बूढ़े हो रहे। यही माया है, यही भ्रम है। तुम कभी जवान नहीं थे, तुम कभी बालक नहीं थे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। शरीर जन्मा है, शरीर बालक था, शरीर जवान हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ और शरीर मरेगा। ये अभी जीवन मुक्त हो जाओ अगर समझ में आ जाए, पर सामग्री नहीं समझने के लिए। हम कभी प्रभु से अलग नहीं हो सकते और शरीर से कभी एक नहीं हो सकते। छूटेगा शरीर, छूट रहा है प्रतिपल। प्रभु से कभी अलग नहीं हो सकते, वो साथ ही है हमारे। इतने साथ है कि मतलब हम और प्रभु कहना भी बहुत दूरी बात हो जाएगी। हम और प्रभु कहना भी बहुत दूरी बात हो जाएगी, इतने नजदीक है। समझ पाओ तो समझ पाओ। शरीर और संसार से हमारी एकता नहीं है। हम चैतन्य घन के अंश हैं, शरीर ये जड़ का है। शरीर हमसे बहुत दूर है, प्रभु हमारे बहुत नजदीक है। अरे इतना समझ लो, प्रभु मिले हुए हैं और शरीर कभी मिल नहीं सकता। बोले शरीर तो हाथ ही से शरीर है, तो शरीर टटोल रहे हो। जब तुम अपने से टटोलोगे तो जैसे शरीर में एक हाथ है और हाथ से गाल छू लिया, ऐसे परमात्मा बिल्कुल नजदीक तुम्हारे है और शरीर तुमसे बहुत दूर है। शरीर तुमसे बहुत दूर है। मृत्यु होने पर शरीर छूटेगा, तू नहीं मरेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दा, कितना आनंद का विषय। तू परमात्मा स्वरूप है, तभी ये देखता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, भोगता हुआ, सब कार्य करता हुआ भी वो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। ये सब हो रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में हो रहा है तो हमको क्या मतलब, तुम्हारे शरीर में जो भी बातें हो रही, हृदय में हो रही, हमको क्या मतलब। ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर और अपने अंतःकरण से मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हारे कर्म बने शुभ अशुभ, हमको भोगने पड़ेंगे क्या? ऐसे ही शरीर से शुभ अशुभ बन जाए तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा समझ की बात है। परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे से अलग हो जाए, और शरीर संसार में सामर्थ्य नहीं कि मेरे से एक हो जाए। बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। परमात्मा की सामर्थ्य नहीं कि हमसे अलग हो जाए, जैसे बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि जल से अलग रह जाए। जल से अलग बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि रह जाए, रह सकती? जल ही जल तो है। ऐसे अंश कौन है? परमात्मा स्वरूप ही है। जो है वही परमात्मा स्वरूप है। शरीर मेरे काम का नहीं, शरीर मेरे काम का नहीं। शरीर फसाव वाला, दुख वाला, कष्ट देने वाला, नष्ट हो जाने वाला हमारा है ही नहीं। बोले अभी तक तो घर मकान परिवार रिश्तेदारों की बात रही, आज तो कह रहे शरीर ही हमारा नहीं है। तो छोड़ दे। तो छोड़ना और पकड़ना अपनेपन का है। न छोड़ना न पकड़ना हमारी चीज नहीं है, सरकारी है जमीन। छोड़ो सरकारी। ना तुम इसको नष्ट करने की बात सोचो, न सजाने की बात। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी परिस्थिति इस शरीर की तुम जाओ। हम और आप एक, शरीर और संसार एक। परमात्मा हरदम हमारे साथ है। शरीर के साथ मौत हरदम साथ है, मृत्यु। हरदम हम अविनाशी में रहते हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है। और शरीर हरदम विनाशी में रहता, खान पान जितना सब विनाशी, इसका विनाश होगा। एक बात दृढ़ता से मान लो, बड़ी छोटी है लेकिन तुम्हें जीवन मुक्त कर देगी। बड़ी सुगम है, केवल मानने से बात बन जाएगी। इतनी बात है कि शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये तुम देख रहे हो। ये नष्ट हो जाएगा, तुम टिकाऊ हो, ये नष्ट होने वाला। तुम्हें जितना शरीर से प्रियता है बस इसको हटा लो, इसी से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले बड़ी छोटी बात है। अरे पूरा जीवन लगा जा रहा है, ऐसे कहां हट पा रहे।
तुम परमात्मा स्वरूप हो, ये जो रूप दिख रहा है तुम्हारा नहीं है, भ्रम से तुम मान रहे हो, इसकी सत्ता नहीं तुम्हारे इस शरीर की। खास बात केवल ये बात पकड़नी है, जितना जब तब ध्यान साधना है वो इसी बात की है, शरीर पांचों भूले देह शुद्ध, इस शरीर से अपनापन हटा लो। ये तात्विक बात तुम्हें बता रहे हैं। ये जो तुम कहते हो मैं हूं, उस शरीर को लेकर के है नहीं, है वो है कौन? तत् त्वम अस, तुम, और कुछ नहीं। ये शरीर बहुत जादू का तमाशा, जैसे स्वप्न में भी तो शरीर होता है, जागने पर कहां रहता है, ऐसे ही ज्ञान से जगा रहे हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तू नहीं है जो इसको मार सजाए घूम रहा है। मैं तो सत्ता मात्र है। अगर मैं में स्थित हो जाओगे, शरीर राग छोड़ दोगे, तो अभी सब कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे। कल सुना था ज्ञानाग्नि के द्वारा सारे कर्म बंधन उसके भस्म हो जाते हैं। मैं के कारण हूं होने पर भी है, जिसने मैं को समझ लिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गुणों से, तमोगुण सतोगुण रजोगुण से शरीर में कोई भी हरकत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को पकड़ लो, मेरी जीवन मुक्त अभी हो, तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, तुम अभी जीवन मुक्त हो। संबंध में फंस गए हो, शरीर संबंध, फिर शरीर के संबंधी माता पिता रिश्ते नाते, संबंध में फंस गए हो। अरे तेरा संबंध परमात्मा से, तू परमात्मा का अंश है, काहे प्रकृति के अंश में फंस गया? लौट परमात्मा स्वरूप में। सबकी ममता ताक बटोरी, ममपन मन बांध बर डोरी। ये जितनी क्रियाएं हैं ये जड़ में हो रही, चैतन्य में एक भी क्रिया नहीं हो सकती, जड़ में हो रही है। तो मान लीजिए प्रभु, जड़ संसार में, जड़ शरीर से, जड़ अंतःकरण से सब हो रहा है, तुम में नहीं हो रही। अगर अस्वीकार कर दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओगे। देखो, इसी को हम भक्ति से बताते हैं। अगर आप कर्म का कर्ता बनोगे तो तुमको जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता नहीं, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कर्ता को भोगना पड़ेगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए कर्ता तो हटना ही है, चाहे भक्ति से हटो चाहे ज्ञान से हटो। कर्तापन अहंकार तो बिल्कुल हटाना ही, यही संस्कृति का मूल है। मात्र क्रियाएं जड़ में हो रही, आप में नहीं। चेतन फंस गया जड़ की क्रियाओं का कर्ता बन के, चेतन फंस गया जड़ के विकार को स्वीकार करके। अस्वीकार कर दे बच जाएगा, मेरे में नहीं है। बड़ी शांति तत्काल मिलेगी, बिना किसी औषधि के, बिना किसी जप तप के। मेरे में काम नहीं, मेरे में नहीं। अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, शरीर की हरकत नहीं, अभी शांति मिल जाए। अभी ये बहुत जादू है, जादू मान लो केवल। लेकिन आप भोक्ता बन करके फिर कहोगे मेरे में काम नहीं है, तो ये रटते हुए भी तुमसे वही क्रिया बन जाएगी, भोक्ता भाव। वास्तव में काम क्रोध विकार जड़ में है, तेरे में चैतन्य में नहीं। चेतन अमल निर्मल स्वरूप तुम्हारा है, किसी साधना से निर्मल नहीं होना है ही तुम्हारा स्वरूप निर्मल, कभी मल युक्त हो ही नहीं सकता। अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण, तेरे में नहीं। चैतन्य निर्मल है भैया, तू चैतन्य घन है। ये विकार जड़ अंतःकरण में, मान लो ये बहुत अमृत वाली बात है, पर जब नहीं समझ में आती तो घुमा के समझाया जाता है। घुमा के ऐसे समझाया जाता है, देखो तुम्हें जो काम क्रोध है ना, तुम प्रभु के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, और जब काम क्रोध आवे तो पुकारो, हे नाथ मुझे बचा लो। ये भक्ति से घुमा के बता रहे। वास्तविक बात, तुम में कभी काम क्रोध ना थे, ना है, ना रहेंगे, क्योंकि तुम परमात्मा के चैतन्य घन हो, अंश हो, भगवत स्वरूप हो। तुम में विकार कैसे हो सकता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, तू निर्विकार है। पर विकार स्थिति में तू अपने को साक्षी नहीं देख करके अपने में विकार मानता है, इसीलिए तुझे भोगना पड़ता। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। बिल्कुल अहंकार रहित हो जाने पर हम कह रहे पूरी सृष्टि के विनाश का अगर लीला बन जाए तो एक पाप नहीं लगेगा। पूरी सृष्टि को पुण्य, तो एक पुण्य नहीं बने। पाप पुण्य दोनों से कर्ता भाव से ही भोक्ता भाव आता है। यह केवल बुद्धि के ज्ञान से नहीं होगा, इसका अनुभव करना होगा, हर समय तैयार रहना होगा। एक ब्राह्मण देव शास्त्र पढ़े थे, तो एक गाय उनके बगीचे में आ रही थी चरती हुई, तो ऐसे एक ईंट उठाई, छोटा सा टुकड़ा ऐसे मारा तो मस्तक में लगा, वो गिरी, मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। वो बड़े बुद्धिमान गौ हत्या सामने उनके आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किया ही नहीं। तो उनका कैसे, आपने ही तो मुझे मारा है। नहीं, बोले हाथ के द्वारा, हस्तेंद्रिय जो इसके द्वारा क्रिया बनी, ईंट उठी और आप में लगी जाकर के, मैंने तो किया नहीं। और हाथ में देवराज इंद्र का वास है, आप उनके पास जाइए। देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा हाथ में तो देवराज इंद्र का वास है। हाँ, बस 2 मिनट रुको, हम फाइनल करके आपको बता देते हैं। एक बड़े धनी मानी के रूप में गए, पंडित जी प्रणाम। क्या सुंदर बगीचा है पंडित जी। किसका है? बोले मैंने अपने हाथ से लगाया, मैंने सिंचाई की। मैं, वाह पंडित जी वाह, आप जैसे पुण्यात्मा पुरुष
और ये कुआं, ये बावड़ी और ये सब, अरे सब अपने हाथ की कमाई, सब अपने हाथ से किया। तो गौ हत्या किसके हाथ से हुई? देवराजेंद्र के। बगीचा लगाया तो तुम्हारे हाथ से, पुण्य कार्य हुए तुम्हारे हाथ से, और जब पाप बना तो देवराजेंद्र से। गौ हत्या चढ़ इसके ऊपर। और अगर ये ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उनके ऊपर होता तो कोई हत्या उनके ऊपर लागू होने वाली नहीं थी। लेकिन बुद्धि से ज्ञान नहीं चलेगा, उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। वास्तव में काम क्रोध आदि विकार जड़ में होते हैं, और जड़ से इनकी क्रिया होती, चैतन्य में नहीं। अब समझ लो कि जड़ जनित क्रिया करके फिर कहोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य गण हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो डंडा चलेगे तो तुम चैतन्य गण हो, तुम्हें तो पीड़ा हो रही, तुम नरक में जाओगे तो तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन चैतन्य गण हो। ये बुद्धि के ज्ञान चले होगा नहीं। स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। जब आप चैतन्य घन हैं तो आपके शरीर में भी किंचन मात्र विकारात्मक चेष्टा नहीं होगी। नहीं स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। अंधकार के संयोग की तरह, जैसे अंधकार कभी सूर्य से सहयोग कर ही नहीं सकता, ऐसे आप चैतन्य घन परमात्मा के अंश में अज्ञान, ये काम क्रोध आदि कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। तो स्पर्श क्यों हो रहे? क्योंकि आपने स्वीकार किया है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है। जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है, इनको चुपचाप सह जाओ। अंतःकरण में, तुम्हारे में तो आए ही नहीं, अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है। तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो, रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से होती है। मानते, करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा, और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो रच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाक्येंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा है, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती है तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य।
क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारी इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जा। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रणवन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई, अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्री। असनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्री। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधा निधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता। विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगमति श्री राधिका प्रेयसा, एक स्थिति है। नैव किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसके क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तृत्व भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है, भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते हैं यत् करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं, और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे हैं और रहेंगे। यही अनुभव करना भगवत प्राप्ति है। शेष चर्चा आगे।